let's move on the next point, that is the 7th point. In microeconomics we talked about the partial equilibrium. हम इसमें partial equilibrium की बात करते हैं. In partial equilibrium, like we talked about only one market. हम इसमें एक टाइम पे एक ही मार्केट की बात करते हैं. When we move on the macroeconomics, in macroeconomics we talked about the general equilibrium. हम general equilibrium की बात करते हैं इसमें. क्यों जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं? बिकॉज वी टेक इकोनॉमी एज अ होल, तो हम इसमें टोटल इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. हम इसमें ऑल मार्केट्स को एक साथ लेके बात करते हैं. नेक्स्ट इज, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं? द थ्योरीज विच कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर, फर्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. ओके, जिसमें कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, वो कैसी डिमांड करता है, ये थ्योरी इसमें डिस्कस की जाती है. सेकंड इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. एंड द थर्ड इज theory of price determination. मीन्स कंज्यूमर कैसी डिमांड करेगा, ये थ्योरी इसमें डिस्कस की जाती है. प्रोड्यूसर का कैसा बिहेवियर होता है, वो कैसे सप्लाई करता है, ये थ्योरी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. और प्राइस, ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है प्राइस डिटर्मिनेशन भी इसी में डिस्कस किया जाता है. अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की. द थ्योरीज विच कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. द सेकेंड थ्योरी विच कम्स अंडर इट आर थ्योरी ऑफ मनी. And the third theory is theory of employment. इन थ्योरीज में ये सारी जो थ्योरी हैं वो एग्रीगेट लेवल पे डिस्कस की जाती हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी को की कंडीशंस को देख करके ही ये थ्योरियाँ बनाई जाती हैं. दैट्स वाई दिस ऑल थ्योरीज आर कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो होती है आपकी डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्राइस डिटर्मिनेशन और रिसोर्सेज का एलोकेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन करना है और ये जो भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका एलोकेशन कैसे करना है, मतलब किस जगह पे कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन करना है. ये जो प्रॉब्लम होती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिस्कस की जाती है. और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम होती है, द मेन प्रॉब्लम इज द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी का इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम जो मेनली डिस्कस की जाती है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. नाउ द लास्ट थिंग दैट इज, हु आर द इकोनॉमिक्स दैट आर फेमस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो मेन जो इकोनॉमिक्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फेमस हैं वो हैं एल्फ्रेड मार्शल. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो हैं वो है एल्फ्रेड मार्शल. इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं
और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन इकोनॉमिक्स ने थ्योरी दी है, जिनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस और यूजफुल है, जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, मनी की थ्योरी, वो हैं आपके जेएम कीन्स। ओके, सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो डिफरेंस है, हम एक बार और इसको देख लेंगे। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 7 पॉइंट है, दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी टॉक्ड अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम। हम इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है वी टॉक्ड अबाउट अ सिंगल मार्केट। हम एक बार में एक ही मार्केट को डिस्कस करते हैं, एक यूनिट को डिस्कस करते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी टॉक्ड अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम। हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। क्यों? बिकॉज वी टेक ऑल द मार्केट्स टुगेदर एंड वी स्टडी इट टुगेदर। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द थ्योरी दैट कम्स अंडर इट आर, कौन कौन सी इकोनॉमिक्स में इसमें थ्योरीज आती हैं? एक आती है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, सेकंड आती है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और जो थर्ड आती है वो आती है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। जो थ्योरीज आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं वो आती हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइस को कैसे डिटरमाइन करना है और रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Now the last point that is the economics which famous in microeconomics section is the Alfred Marshall, and the economics which is very famous in the macro section is the J.M. Keynes. So this is all about the difference between the microeconomics and macroeconomics. I hope you have understand the topic. So thank you for today. Thank you.